विश्वगुरु भारत की, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों आज दुनिया हिंदुस्तान की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। G20 समिट शुरू होने से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया में जारी जंगी तनाव के बीच भी भारत सभी विरोधियों को एक मंच पर लाकर विश्व शांति का पाठ पढ़ा सकता है। लेकिन यह मुमकिन हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पीएम मोदी और विजन और उनका डिसीजन। रूस और यूक्रेन जंग के मुद्दे पर G20 समिट के साझा घोषणा पत्र में आम सहमति बनना भारत की कूटनीतिक जीत का सबूत है। ये रिपोर्ट देखिए। आज का युग युद्ध का है नहीं। ये डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच भारत ने ऐसा कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र चलाया है कि पूरी दुनिया देखती रह गई। विश्व शांति के लिए भारत ने G20 के मंच से ऐसा संदेश दिया कि तमाम विरोधी देश नतमस्तक हो गए। G20 समिट शुरू होने से पहले जिस साझा घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने को लेकर न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भरोसा था, न फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को यकीन था, न कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को विश्वास था, न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को यकीन था, लेकिन भारत को भरोसा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास था। तभी तो रूस और यूक्रेन के जंगी माहौल के बीच भारत ने G20 समिट के साझा घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति बनवाकर दुनिया को दिखा दिया कि क्यों भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन पाई है तो इसकी वजह है पीएम मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी, जिसकी स्क्रिप्ट लिखने में पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट से लेकर आसियान समिट तक कूटनीति का इस्तेमाल किया। पिछले महीने की 22 से 24 तारीख को दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की और G20 के साझा घोषणा पत्र के एजेंडे पर गतिरोध को दूर करने के लिए 1-to-1 बात की। ये सिलसिला जोहानिसबर्ग से जकार्ता तक जारी रहा, क्योंकि पीएम मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए तो दिल्ली में G20 की तैयारियों के बीच पहुंच गए इंडोनेशिया। यहाँ 6 और 7 सितंबर को आसियान समिट में शिरकत की। इस समिट के दौरान भी अलग से G20 में शामिल प्रतिनिधियों के साथ रूस और यूक्रेन जंग के मुद्दे पर बात की और आम सहमति बनाने की कोशिश की। लेकिन पीएम मोदी ने असली कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र चला G20 समिट में शामिल होने दिल्ली पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करके। इसी का नतीजा है कि जब G20 देश एक टेबल पर बैठे तो ऐसा G20 के इतिहास में पहली बार हुआ कि पहले दिन सभी मुद्दों पर सहमति बन गई और रूस और यूक्रेन के मुद्दे को G20 के साझा घोषणा पत्र में जिस स्वरूप में जगह दी गई उस पर सभी सदस्य देशों ने हामी भर दी, जिससे जाहिर होता है कि दुनिया को भारत पर कितना भरोसा है और क्यों पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को इतनी तवज्जो दी जा रही है। मोदी का मैजिक सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि कूटनीति में भी चलता है। G20 के मंच पर जिस तरह से डिक्लेरेशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पहले दिन ही भारत ने दिल्ली डिक्लेरेशन जारी करके ये बतला दिया कि मोदी किस तरह से कंसेंसस बनाने में माहिर हैं और उनकी स्वीकृति पूरी दुनिया में है। G20 समिट के घोषणा पत्र में कहा गया कि हमने UNSC और UNGA में अपनाए गए देश के रुख और प्रस्तावों को दोहराया है। सभी देशों को UN चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप काम करना चाहिए, जिसके तहत किसी की भी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल प्रयोग से बचना चाहिए। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना स्वीकार नहीं है। इसका मतलब है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। भले ही रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, लेकिन भारत ने G20 समिट के साझा घोषणा पत्र में साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान विश्व शांति के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहेगा। जो कि माहौल था, एक बड़ा उदासी का माहौल था, उसको हम खुशी का माहौल में बदलने में कामयाब हो पाए। तो ये और फोकस जो G20 का हमारा जो फोकस था कि हम ग्लोबल साउथ पर फोकस करें इसकी कि ये वार पर, जो कि यूक्रेन वार जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज में आने नहीं चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उस पर फोकस है हमारी और हम उसमें फोकस में लाने के लिए कामयाब रहे। G20 के साझा घोषणा पत्र पर यूक्रेन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है।
यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान है। यूक्रेन उन सहयोगी देशों का आभारी है जिन्होंने घोषणा पत्र में सख्त शब्दों को शामिल करवाया, लेकिन ठीक इसी समय यूक्रेन पर रूस की आक्रामकता के संदर्भ में G20 समूह ने कुछ ऐसा नहीं किया है जिस पर गर्व किया जाए। भले ही यूक्रेन इस घोषणा पत्र से खुश नहीं है, लेकिन दुनिया के मोर्चे पर इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी G20 के ज्वाइंट डिक्लेरेशन की तारीफ की है। G20 समिट के बाद अब हर कोई आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन की जंग कोई खत्म करवा सकता है तो वो हिंदुस्तान है, क्योंकि पुतिन के साथ भारत के बरसों पुराने रिश्ते हैं। टीम न्यूज नेशन। यहाँ रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज नेशन।